भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिषिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् समेतवान् न कुरुनति। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। जय श्री कृष्ण भक्तों, आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। इसके पहले भाग में आपने सुना कि श्री विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से बताया कि भगवत गीता का पाठ करने का क्या महत्व है। ज्ञानवृक्ष टीवी में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो आपको श्रीमद् भगवत गीता के संपूर्ण सार श्लोक सहित बताएगी, जिसे सुनकर व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। थोड़ा सा समय निकालकर इसे अवश्य सुने। जिस प्रकार अर्जुन ने साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उस उपदेश को ग्रहण किया, यदि उसी गुरु परंपरा से किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह सारे वैदिक ज्ञान विश्व से समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात कहे जाने के कारण यह ज्ञान पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में संजय और धृतराष्ट्र की बातचीत इस महान दर्शन की जड़ है। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय को लेकर अत्यंत परेशान था। वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों के भाग्य से आश्वस्त होना चाह रहा था। यह युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसे वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में माना गया। धृतराष्ट्र को पता था कि पांडव पुण्य आत्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे ही युद्ध स्थल के दर्शन कर सकता था। श्री भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं तथा इन 18 अध्यायों में 700 श्लोक हैं। पहले अध्याय आज हम इस वीडियो में करेंगे। पहले अध्याय में, जिसे अर्जुन विषाद योग का नाम दिया गया है, कुल 46 श्लोक हैं। आश्चर्य की बात यह है कि पहले अध्याय में श्री कृष्ण का इनमें केवल एक ही श्लोक है, जो सबसे पहले आपने सुना। प्रारंभ करते हैं अध्याय 1। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाक्षेव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र संजय से अपने कक्ष में बैठे बैठे ही कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल का हाल पूछ रहे हैं। वो नहीं चाहते कि भाइयों में कोई समझौता हो। वो युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति के विषय में आश्वस्त होना चाह रहे थे, क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत थे कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। वो भलीभांति जानता था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल रहेगा, क्योंकि स्वभाव से पांडव पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। दृष्टा तु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदः आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। संजय कहते हैं, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित थे। वह जानते थे कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि पांडवों के साथ कभी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से पवित्र थे। अतः निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहे थे।
उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता नहीं कर रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। दुर्योधन को राजा यह कहकर संबोधित किया गया है कि स्थिति की गंभीरता के कारण सेनापति के पास जाना पड़ा। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतिम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने कैसे विशाल सेना को व्यवस्थित किया हुआ है। दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर व्यूह रचना की थी। अत्र शुरा महेश्वासा भीमार्जुना समायुधि युयुधानो विराष्टचः द्रुपदश्च महारथा। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। इसमें संजय बता रहे हैं कि सेना में जो युद्ध के लिए तैयार खड़ी है, दूसरी ओर कौन कौन है। वो कहते हैं कि प्रत्येक योद्धा भीम और अर्जुन के समान दुर्जय है। भीम और अर्जुन के बल का धृतराष्ट्र को ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से कर सकता था। धृष्टकेतुः चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवानः पुरोजितः कुंतीभोजः च शैब्य च नरः पुंगवः। संजय आगे बताते हैं कि इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। युधामन्युः च विक्रांतः उत्तमोजा च वीर्यवानः सौभद्रौ द्रौपदयो सर्व एव महारथाः। पराक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली, उत्तमोजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तन्निबोध द्विजोत्तमः नायका मम सैन्यस्य संगार्थम तानब्रवीमिते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समिन्तजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमत्त उदितस्थवै च। मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीवितः नाना शस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है। वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। अपर्याप्तं ततस्माकं बलं
भीष्मभिरक्षितं पर्याप्तं तु एतम् एतेषां बलम भीम अभिरक्षितम्। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वो सोच रहा है कि सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण, यानी उनकी सुरक्षा होने के कारण, उनकी सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है और पांडवों की सेनाएं सीमित हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्मेवा अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तस्य संजय नयन हर्षम कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादम विनद्य उच्चये शंखम दध्मौ प्रतापवानः। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को बहुत हर्ष हुआ। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पण्वाणक गोमुखः सहसेवाभ्य हनन्त्य च शब्दस्तमूलो अभवतः। उसके बाद शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह एक स्वर अत्यंत कोल्हापूर्ण था। ततः श्वेते हय युक्ते महति स्यनंदे स्थितौ माधव पांडवश्च दिव्यो शंखो प्रदुम्नता। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। बोलो जय श्री कृष्ण। शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष के विजय की कोई आशा न थी। कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान हैं वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती हैं, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था कि विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा मिला था और इससे तीनों लोकों में यह रथ जहाँ कहीं भी जाएगा वहाँ विजय होना निश्चित है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि वो ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं। वो इस तरह से निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वह प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसीलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। अपने मित्र अर्जुन के सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी हैं। अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न होने के लिए धन की आवश्यकता थी तो उसे प्राप्त करने के लिए इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम को वृकोदर कहते हैं क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडिंबासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक था। जय जय श्री कृष्ण। आज अध्याय 1 में हमने 15 श्लोकों का अध्ययन किया। आगे के श्लोक दूसरी वीडियो में। तब तक मुझ शालिनी को आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।